रिएक्ट हुक्स फार्म हमारे पास दो तरह के होते हैं। नंबर वन, कंट्रोल्ड फार्म। दोस्तों, कंट्रोल्ड फार्म क्या होते हैं कि ऐसे फार्म जिसके अंदर हम रिएक्ट जेएस का यूज स्टेट मेथड इस्तेमाल करते हैं और फार्म का जो स्टेट है ना, फार्म की इनपुट्स का डाटा, वो हम रिएक्ट के स्टेट और यूज इफेक्ट की मदद से हैंडल करते हैं। उसे हम बोलते हैं कंट्रोल्ड फार्म। दूसरे नंबर पे हमारे पास होते हैं अनकंट्रोल्ड फार्म। अनकंट्रोल्ड फार्म ऐसे फार्म्स होते हैं जिसके अंदर हम स्टेट का इस्तेमाल नहीं करते। इसका जो स्टेट है, इसकी जो यूजर का डाटा अपडेट होना है, वो फार्म बाई सेल्फ करता है। इसके अंदर हम यूज रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं अनकंट्रोल्ड फार्म के अंदर, जिसकी मदद से ये अपने डाटा को मैनेज करता है। और कंट्रोल्ड फार्म के अंदर हम स्टेट का इस्तेमाल करते हैं, यूज स्टेट का भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं और यूज इफेक्ट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसे हम बोलते हैं कंट्रोल्ड फार्म। और सेकंड नंबर हमारे पास अनकंट्रोल्ड फार्म, वो वाले फार्म जिसके अंदर हम रिएक्ट का स्टेट इस्तेमाल नहीं करते, हम रेफरेंस का इस्तेमाल करके अपने फार्म्स को मैनेज करते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कंट्रोल्ड फार्म क्या है और अनकंट्रोल्ड फार्म क्या है। अब हम इनको प्रैक्टिकली समझते हैं। कंट्रोल्ड फार्म को समझने के लिए हम कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, जिसका हम नाम रख देंगे कंट्रोल्ड फार्म। यहाँ पे कंट्रोल्ड फार्म, और इसको हम दे देंगे .jsx, इसकी एक्सटेंशन सेम, इसका नाम कॉपी कर लेंगे क्योंकि इस नेम के साथ हमने यहाँ पे कंपोनेंट लगाना है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने फंक्शन पास किया, फंक्शन का नाम दे दिया कंट्रोल्ड फार्म, और इसको हम यहाँ पे लगा देंगे रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम इसको फिलहाल खाली छोड़ देंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और कंट्रोल्ड फार्म। अब सेम ये जो कंपोनेंट हम यहाँ पे लगा लेंगे app.jsx के अंदर। यहाँ पे हम लिखेंगे कंट्रोल्ड फार्म, नीचे सजेशन आ गई तो इसको हम यहाँ पे कट करके नीचे लगा देंगे। तो ये हमारे पास ला गया कंट्रोल्ड फार्म। ठीक हो गया। अब कंट्रोल फार्म के अंदर हम कोई भी डाटा देंगे तो हमारे पास पेज के अंदर शो होगा। जिस तरह से मैंने सिंपल से टेक्स्ट दिया, वो मेरे पास शो हो गया। अब देखो दोस्तों, कंट्रोल्ड फार्म या आप कोई भी फार्म इस्तेमाल करते हो तो उसके अंदर हम इनपुट्स लगाते हैं। इनपुट्स को लगाने के लिए हम फार्म का टैग का इस्तेमाल करते हैं। हमने यहाँ पे फार्म टैग का इस्तेमाल किया। इसके अंदर मैं लगाऊंगा एक लेबल टैग, लेबल, और यहाँ पे लेबल इसको दे दूंगा मैं यहाँ पे नेम, और इसके नीचे एक दे देंगे इनपुट का टैग। दैट्स ऑल। ठीक हो गया। अब इसके नीचे हम एक लगा लेंगे सबमिट का बटन। यहाँ पे हम बटन देंगे और ये लास्ट में पर सबमिट आ रहा है, इसके अंदर हम टेक्स्ट दे देंगे सबमिट। ठीक हो गया। अब ये जो इनपुट है इसके हम यहाँ पे टाइप कर देंगे टेक्स्ट, नॉट रिजल्ट टाइप। टाइप इसकी कर दी टेक्स्ट। उसके बाद हम इसको दे देंगे हम वैल्यू। अब देखो दोस्तों, क्योंकि हमने फार्म को कंट्रोल करना है तो हर फार्म की जो फील्ड है ना, उसको हमने कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करना है रिएक्ट की स्टेट के साथ। तो हम यहाँ पे लेंगे यूज स्टेट का इस्तेमाल। तो कॉन्स्टेंट के अंदर हम देंगे नेम के लिए एक अलग वेरिएबल नेम और सेट नेम, जिस तरह से हम स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद यूज स्टेट, और इसको हम खाली छोड़ देंगे। अब ये जो नेम है इसकी ये बन जाएगी वैल्यू, यहाँ पे इसकी वैल्यू बन जाएगी। और चेंज के ऊपर हम इसका जो नेम है वो चेंज करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन चेंज, कि जब उसके ऊपर चेंज किया जाए तो इसके ऊपर एक एरो फंक्शन पास हो, इसके अंदर क्या हो कि हमारा जो नेम है वो सेट हो जाए, सेट नेम यहाँ पे। और इसको हम देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और ये जो हमारा फार्म है इसके ऊपर एक फंक्शन हम पास कर देंगे ऑन सबमिट के ऊपर, कि जब इसको सबमिट किया जाए तो हैंडल सबमिट फंक्शन इसके ऊपर कॉल हो जाए, हैंडल सबमिट। और इस हैंडल सबमिट को हम ऊपर डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे कांस्टेंट हैंडल सबमिट यहाँ पे। और हैंडल सबमिट के अंदर हम एक पैरामीटर पास कर देंगे इवेंट, कि जिसके ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं उसका हमने डाटा इसके अंदर लेना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, ये आपने लाइन लाजमी ऐड करनी है, अदरवाइज आपकी इनपुट जो है वो बार बार रीलोड होती रहती हैं और आपका फॉर्म खाली हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे अलर्ट, और अलर्ट के अंदर हम अपना डाटा शो करवाने के लिए बैकटिक्स। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नेम, फिर डॉलर साइन, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, फिर नेम वाली वेरिएबल। अब सेव किया, अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू देता हूँ, सबमिट किया तो वो वाली वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ मैंने नेम लिखा तो मेरे पास नेम, और इसके साथ मैं डबल कॉलन लगा देता हूँ ताकि हमें प्रॉपर वे में शो हो कि ये हमारे पास नेम है। अब यहाँ पे इसको रिलोड किया, अब मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ बाबर, सबमिट किया तो ये मेरे पास आ गया, प्रिंट के अंदर आ गया। इसे हम बोलते हैं कंट्रोल्ड फार्म। इसे हम कंट्रोल्ड इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये जो फार्म है हम इस कांस्टेंट के अंदर कंट्रोल करवा रहे हैं। यहाँ से इसकी वैल्यू को हम स्टोर करवा रहे हैं, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को चेंज करवा रहे हैं स्टेट के साथ, क्योंकि इसके अंदर हम स्टेट इस्तेमाल करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं कंट्रोल्ड फार्म। अब हम समझेंगे अनकंट्रोल्ड फार्म को। तो सेम इस नेम को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। इसके साथ मैं लगा दूंगा अन और साथ में कंट्रोल फार्म .jsx। ठीक हो गया।
और अब हम यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। सिंपल यहाँ पे लिखेंगे हम फंक्शन, फिर हमारे कंपोनेंट का नाम अनकंट्रोल्ड फॉर्म, और यहाँ पे इसको भी मैं सेम उस तरह से रिटर्न वैल्यू लगाऊंगा, रिटर्न यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे एम्प्टी छोड़ दूंगा। फिर इसको हम यहाँ पे अगेन एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, कंपोनेंट का नाम अनकंट्रोल्ड फॉर्म, और इसको भी हम यहाँ पे इसी के साथ इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे अनकंट्रोल्ड, नीचे सजेशन आ गई, और इसको भी हम साथ लगा देंगे। अब दोनों के साथ ना सेम फंक्शनैलिटी हम अचीव करेंगे, जिस तरह से हमने कंट्रोल फार्म के साथ की, सेम उसी तरह से हम करेंगे अनकंट्रोल्ड फार्म के साथ। अब देखो दोस्तों, जब हम यूज़ करते हैं कंट्रोल्ड फार्म का, तो हम इसकी जो इनपुट्स की वैल्यू है ना, उसको हम मैनेज करवाते हैं स्टेट की मदद से, जिसे हम बोल सकते हैं कंट्रोल्ड फार्म। जब हम बात करते हैं अनकंट्रोल्ड फार्म, तो जो इनपुट्स की वैल्यू होती है ना, वो रिएक्ट की स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, उन्हें हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड फार्म। वो फार्म अपने अंदर ही उनको हैंडल करवा रहा होता है। उसको हम किस तरह से करते हैं, वो हम रेफरेंस के थ्रू करवाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज करेंगे, जिसका हम नाम रख देंगे इनपुट रेफ। इनपुट रेफ मतलब इनपुट रेफरेंस इज इक्वल टू यूज रेफरेंस। यूज रेफरेंस ये रिएक्ट का बाय डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। अब ये जो यूज रेफरेंस है ना, ये आपका इनपुट्स का जो रेफरेंस है ना, वो स्टोर करवाता है। एक इनपुट का डाटा लेके फिर उसके रेफरेंस से हम डाटा को स्टोर करवाते हैं, या उस डाटा को हम पेज के अंदर शो करवाते हैं। तो सेम यहाँ पे भी हम फॉर्म टैग का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे भी हम इमेज इस्तेमाल करेंगे ऑन सबमिट, और सेम हम हैंडल सबमिट लगा देंगे, हैंडल सबमिट यहाँ पे, और इस फंक्शन को भी हम ऊपर यहाँ पे लिख देंगे, कांस्टेंट इज इक्वल टू हैंडल सबमिट यहाँ पे। अब इसके अंदर आ जाएंगे हम इनपुट के अंदर, मतलब इसके अंदर एक इनपुट का टैग लेंगे यहाँ पे, जिसकी इनपुट, इसकी भी हम यहाँ पे टाइप लिखेंगे टेक्स्ट। लेकिन इसके अंदर हम वैल्यू या ऑन चेंज नहीं देंगे, हम इसके अंदर देंगे रेफरेंस, सिंपल रेफरेंस, और रेफरेंस के अंदर हम इसको दे देंगे इनपुट रेफरेंस। ये जो हम यहाँ पे रेफरेंस यूज़ करें, तो ये हमारे पास यहाँ पे इनपुट रेफरेंस आ गया। अब इसके नीचे हम एक लगा देंगे सबमिट का बटन, सबमिट यहाँ पे बटन, और ये लास्ट पे सबमिट, इसके अंदर हम लिख देंगे सबमिट। और अब ये जो हैंडल सबमिट है, इसके अंदर हम सेम उसी तरह से यहाँ पे इवेंट पास कर देंगे, क्योंकि हमने डाटा तो इवेंट से ही लेना है ना, मतलब सबमिट जब करवाते हैं। फिर उसके इसके साथ भी हम लिख देंगे इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे अलर्ट के अंदर इसका डाटा शो करवाएंगे। अब अलर्ट के अंदर हम इसका जो डाटा है वो रेफरेंस के थ्रू शो करवाएंगे। तो अगेन इसके अंदर बैकटिक्स नेम, और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर साइन, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट रेफरेंस, फिर रेफरेंस के बाद हम लिखेंगे करंट, कि जो इसका करंट रेफरेंस है वो, और डन वैल्यू, जो इसके अंदर वैल्यू दे रहे हैं वो। अब देखो, अब इसके अंदर मैं कोई भी डाटा लिख के सबमिट करता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा नेम DF। इसके साथ मैं अन नेम लिख देता हूँ, अनकंट्रोल्ड, ताकि आपको सही से समझ आए। स्पेलिंग मिस्टेक होगी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब इसके अंदर कोई वैल्यू हम अगेन चेंज करते हैं, सबमिट की, मेरे पास आ गया अनकंट्रोल्ड नेम DF जो भी हमने दिया। तो ये जो डाटा होता है ना, मतलब इस तरह से जो डाटा हमने लेना होता है फार्म से, इसे हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड फार्म। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम स्टेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर रिएक्ट का इतना कोई खास तल्लक नहीं है, जस्ट हम रेफरेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर इस फार्म के अंदर आए, तो हम बाकायदा तौर पे स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम वेरिएबल को एज अ वैल्यू देते हैं, फिर जब उसकी वैल्यू को हमने चेंज करवाना होता है, तो फिर उसकी ये जो अपडेटेड वैल्यू है, मतलब स्टेट, उसको हम यूज़ करते हैं। तो कंप्लीट इसको स्टेट मैनेज कर रहा होता है, ये यूज स्टेट, ये कंप्लीट हमारे फार्म की इनपुट्स को मैनेज कर रहा होता है। तो इसे हम बोलते हैं कंट्रोल्ड फार्म। और यहाँ पे कोई स्टेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट यूज़ रेफरेंस का इस्तेमाल करना। अगर हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स भी होंगी, तब भी हमने इसी मेथड का इस्तेमाल करना है। हाँ, हर इनपुट के लिए हम अलग अलग इसको की लगा देंगे, लेकिन कोई हमने स्टेट नहीं लगानी, उसकी अपडेटेड वैल्यू के लिए अलग से फंक्शनैलिटी नहीं लगानी। जस्ट हमने रेफरेंस, इनपुट रेफरेंस, और उसके बाद अगर हमारे पास नेम होगा, मिसाल दे रहा हूँ, अगर नेम होता तो मैं यहाँ पे डॉट नेम लिख दूंगा। अगर मैं इसके अंदर आगे पासवर्ड लगाता हूँ, तो डॉट पासवर्ड लिख दूंगा, या हर के लिए अलग अलग सेम इस तरह से रेफरेंस क्रिएट कर लूँगा। बल्कि ज़्यादातर इसी के अंदर एरे लगा के हम यूज़ करवा